नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे रूबरू होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 10 मुख्य सबसे बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप झारखंड दृष्टि न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड की सभी बड़ी खबर बड़ी ही सटीकता और स्पष्टता के साथ सिर्फ झारखंड दृष्टि न्यूज पर। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सहयोग से कांवरियों का 500 जत्था देवघर के लिए हुआ रवाना। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सहयोग से मेराल प्रखंड के सोहबरिया गांव से 500 कांवरियां देवघर के लिए रवाना हुए। विधायक ने कांवरियों के लिए बस और छोटी वाहन की व्यवस्था किए थे। विधायक प्रतिनिधि विवेकानंद की ओर से सोहबरिया गांव से सभी शिव भक्त को रवाना किया गया है। मौके पर उन्होंने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति विधायक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। विधायक विकास कार्यों के साथ साथ सभी धार्मिक कार्य में भी लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के रहते किसी भी शिव भक्त को देवघर जाने में आर्थिक अड़चन नहीं आने दिया जाएगा। देवघर धनबाद में कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 31 को आएंगी झारखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। वे पहले देवघर पहुंचेंगी। 1 अगस्त को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वे देवघर एम्स और धनबाद स्थित IIT-ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। धनबाद में राष्ट्रपति तकनीकी छात्रों को डिग्री भी देंगी। इस समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली लौट जाएंगी। झारखंड कैबिनेट। विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से डॉक्टर बर्खास्त, जाने अन्य फैसले। रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर को बर्खास्त किया गया। विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से होगा। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। रांची में ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। रांची पुलिस ने राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में संलिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली DSP प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुमित तिर्की, पारस कुमार, मोहम्मद इस्माइल, मोहिनी शर्मा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36.70 ग्राम ब्राउन शुगर समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। पूर्व मंत्री ददई दुबे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिल्ली में ली थी अंतिम सांसें, पंचतत्व में होंगे विलीन। रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री दिवंगत चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ददई दुबे जी का जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। वे एक प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उनका निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता के परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। दोस्त ने पहले दिया नशे का इंजेक्शन, बाद में पगड़ी से गला दबाकर कर डाली हत्या। पलामू में आपसी रंजिश के चलते युवक ने पहले अपने दोस्त को नशे के इंजेक्शन का ओवरडोज दिया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर डाली। 8 जुलाई को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के धरहरा में नहर से ताबीश अंसारी नाम के युवक का शव बरामद हुआ है। शुरुआत में यह बात सामने आई कि नशे के ओवरडोज के कारण ताबीश की मौत हुई है। बाद में जब मामले की जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हुए और ताबीश की हत्या के आरोप में उसके दोस्त तबरेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लातेहार जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के गिरोह के 6 सक्रिय अपराधियों को हथियारों और नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि ये सभी अपराधी 10 जुलाई को चंदवा थाना क्षेत्र के टोडी साइटिंग में रंगदारी और गोलीबारी की घटना में शामिल थे। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी, नितेश उराव, तरुण यादव, शमशाद अंसारी, मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी, मनोज तुरी है, जिस पर पहले से ही 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, कारतूस और 4 मोबाइल, एक पल्सर बाइक, एक स्कूटी और 15,000 नकद जब्त किए हैं।
ये सभी अपराधी टोरी साइटिंग में फिर से रंगदारी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्यवाही ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। मरीजों को बड़ी राहत, अगस्त से शुरू होगा राज्य का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। झारखंड के नेत्र रोगियों को जल्द अत्याधुनिक नेत्र संस्थान की सौगात मिलेगी। रिम्स की नई बिल्डिंग में न केवल आंखों से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा, बल्कि यहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट से लेकर इससे जुड़ी गंभीर बीमारियों का भी उपचार होगा। 2 माह में रोगियों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्य बिल्डिंग का 98% काम पूरा हो चुका है। प्रबंधन ने शेष काम पूरा करने के लिए जून तक डेडलाइन दी थी, पर भवन विभाग ने रिम्स को बताया है कि जुलाई तक भवन का काम पूरा होने की संभावना है। रांची में आकार लेंगे 5 और फ्लाईओवर, सुगम होगा यातायात। हरमू रोड फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार, जनवरी से शुरू होगा काम। 4 अन्य का भी बन रहा है नक्शा। कांटा टोली, सिरम टोली और रातू रोड के बाद रांची में 5 और फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में काम तेज हो गया है। रांची को जाम से मुक्ति के लिए सरकार का फोकस फ्लाईओवर पर है। हरमू रोड फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार हो गई है, इसकी निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने के अंत तक या अगस्त में इसकी निविदा निकाल दी जाएगी। नए वर्ष 2026 में इसका काम शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य फ्लाईओवर का डीपीआर भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट की बैठक, 27 प्रस्तावों को दी गई है स्वीकृति। एनपीएस में शामिल राज्य कर्मियों को वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। शर्त, कर्मचारी की सेवा 25 साल पूरी होनी चाहिए। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब एनपीएस के तहत 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मियों को अंतिम वेतन 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सरकार ने अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जबकि कर्मियों का अंशदान पूर्ववत 10% ही रहेगा। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में आपका भविष्य संवारने के लिए तैयार है। बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीएचएमएस, बीडीएस और कई अन्य कोर्स जो आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। अनुभवी फैकल्टी और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ हम आपको विश्वसनीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं। न केवल पढ़ाई बल्कि सहपाठ्यचर्या गतिविधियां भी जो आपको एक समग्र विकास प्रदान करती हैं। आपका परिसर जीवन यादगार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा, प्रवेश आरंभ है। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।